पितामह भीष्म ने कहा कि वर्तमान समय में देवकी नंदन वसुदेव पुत्र कृष्ण से बढ़कर के प्रथम पूजा के लायक कोई नहीं है। इसलिए गंगा पुत्र भीष्म इस प्रस्ताव को पास करता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में अग्रसर जो पूजा है वो द्वारकाधीश कृष्ण की होनी चाहिए। ताली मत बजाना, बिल्कुल कृष्ण की पूजा में तुम्हें जोड़ी आ रही होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने खड़े होकर के उसका समर्थन किया और पांडाल परिषद ने बड़ी जोर से ताली बजाई भगवान कृष्ण का नाम से। भगवान श्री कृष्ण की अग्रसर पूजा होगी यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्हें कृष्ण की पूजा अच्छी नहीं लगी। उनमें एक तो शकुनी है, दुशासन है और उसका भाई है दुर्योधन। इनको यह बढ़िया नहीं लगा, इनको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन बोलने में तो समर्थ थे नहीं वो, क्योंकि पितामह भीष्म के सामने बोल सकते नहीं थे। इतने में हुआ क्या, इतने में सामने से एक घोड़े पर चढ़ता हुआ एक जवान आकर के रुका। घोड़ों की टप टप की होती हुई आवाज, और वह वहां आकर के रुका, रथ से नीचे उतरा और रथ से नीचे उतरते ही उसने गालियां देना शुरू कर दिया और कहने लगा, सुनिए, इस ग्वारिया की पूजा करके हे भीष्म, तुमने हम क्षत्रियों का अपमान कर दिया। पोखरों का पानी पीने वाला, गैया चराने वाला, मटकी फोड़ने वाला, और इस ग्वाले की पूजा की बात कह करके हे भीष्म, तुमने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया। यदि तुम हस्तिनापुर के नागरिक न होते तो इस ग्वाले की पूजा का समर्थन करने पर मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खोपड़ी अलग कर देता। भीष्म के सामने कोई इतना बोल सके, पितामह भीष्म का खून खौल गया और पितामह भीष्म ने कहा, ए पापी, तो कृष्ण की बुआ का और युधिष्ठिर की मौसी का बेटा ना होता तो इतनी बात बोलने पर तो तेरी खोपड़ी समय आकाश में नाच रही होती। मार डालूंगा मैं तुझे। और जैसे ही भीष्म आगे के लिए बढ़े, भगवान श्री कृष्ण सन्मुख आ गए। शिशुपाल कहने लगा, ग्वारिये छोड़ दे इसको। और भी शिशुपाल ने कहा, भीष्म अपनी वाणी को लगाम लगा ले। पितामह भीष्म ने कहा, धूर्त, यह गंगा पुत्र भीष्म घोड़ों को लगाम लगाता है और मैं चाह रहा हूं कि तू मेरे हाथों से ना मरे, लेकिन काल तेरे ऊपर मंडरा रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने हल्के से कहा, पितामह, यह धूर्त है, यह पापी है और इसकी मौत तुम्हारे हाथ से नहीं, इसकी मौत मेरे हाथ से लिखी है, भगवान ने कहा। और जब इसने गालियां कृष्ण को देना शुरू किया, कहा इसकी जाति बिरादरी का पता नहीं, ये मटकी फोड़ता रहा। और जब इतनी सी बातें जब कही तो उसी समय भीम का खून खौल गया और भीम अपनी गदा लेकर के आ दौड़े, का मार डालूंगा, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, आप मजले भैया क्रोध मत करो, 100 गालियां रोजाना बासे मुंह मुझे देता है, पानी बाद में पीता है, 100 गालियां रोज देता है, करूं तो करूं, मैं करूं क्या। इसकी मौत ही कहीं इसी प्रकार से लिखी है। जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी 3 भुजाएं 3 आंखें थी। ब्राह्मणों ने कहा था बुआ सती कीर्ति को, मेरी खास बुआ का बेटा है, मेरी बुआ को ब्राह्मणों ने कहा कि जिसकी गोद में पहुंचकर इसकी एक आंख और एक भुजा आकाश में उड़ के चली जाए तो समझ लेना उसी के हाथों से इसकी मौत होने वाली है। अब तो बुआ सतकीर्ति के यहाँ जो भी कोई आवे, बुआ उसी की गोद में इस पापी को डाल दे। एक दिन दाऊ दादा और हम दोनों बुआ सतकीर्ति के यहाँ पहुंचे तो बुआ ने पहले तो बलराम भैया की गोद में इसको डाल दिया
और बलराम जी ने जैसे ही मुझे इसे दिया तो इसकी एक भुजा और एक आंख उड़ती हुई आकाश की तरफ चली गई। बुआ सुतकीर्ति रो पड़ी और कहने लगी, कन्हैया ससपाल की मौत तेरे हाथ से है, मेरी प्रार्थना है तुझसे बेटा, मुझे है मांगे दे दो, बेटा मुझे मांगे दे दो। मैंने बुआ को कहा, बुआ मांग ले, क्या चाहिए? कहा ये 100 अपराध भी करे तो अपनी बुआ का बेटा समझ करके इसको क्षमा कर देना। मैंने बुआ को कहा था, बुआ ये 100 गलती करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, यदि 101 भी गलती यदि इसने करी तो महादेव भी इसको नहीं बचा पाएंगे। मैंने बुआ को वचन दिया है, इसलिए भीम ये 100 गालियां तो बासे मुंह रोज मुंह बाद में धोता है, 100 गालियां मुझे देता है। आज इतना आपे से बाहर था, शिशुपाल और शिशुपाल ने कहा, ग्वारिये यदि तूने दूध पिया है तो मेरे सामने आते युद्ध में आ जा। भगवान ने कहा, ये पापी अपराधी, आज मुझे इस बात की लज्जा लग रही है कहने में कि तू मेरी बुआ का बेटा है। पता नहीं मेरी बुआ का ऐसा कौन सा अपराध रहा होगा जिसकी वजह से घमंडी तेरा जन्म हुआ। मैंने तेरी 100 गालियां रोज सुनी है, लेकिन आज मैं नहीं सुन पाऊंगा, ध्यान रख ले। तेरी गिनती 87 पूरी हो गई है, सिर्फ 13 ही बकाया है। कहने लगा, शिशुपाल अभी 113 गाली तुझे दूंगा, आज अपने हिमायतियों को बुला ले। और ये गोविंद को कृष्ण को गाली देते हुए जैसे ये 99 पर पहुंचा, भगवान ने कहा, सावधान, रुक जा शिशुपाल, आज तेरी मौत मंडरा रही है, तू बच नहीं पाएगा। एक बकाया इसने कहा, अभी तुझे 101 गाली दूंगा, अरे तू मेरा करेगा भी क्या। और जैसे इसने 100 गाली पूरी करी, भगवान ने एक बार फिर इसको संकेत दिया। जैसे इसने 101 भी गाली का उच्चारण किया, आकाश निम्नमुद्घोष करने लगा। ऐसा लग रहा था कि नदियों में बाढ़ उमड़ती हुई आ गई हो। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र नाचने लगा और मेरे प्रभु ने चक्र छोड़ दिया। इसका मस्तिष्क कटता हुआ आकाश अंबर में चला गया, इसका शरीर धड़ा